हेलो दोस्तों, कंफर्ट एचबी एसी में आपका स्वागत है। हमारे सिस्टम में नाइट्रोजन भरा हुआ है या रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है, कैसे हम पता करेंगे? तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि नाइट्रोजन कैसे काम करता है और रेफ्रिजरेंट कैसे काम करता है। अगर हम नाइट्रोजन को ड्रॉप करेंगे तो वो कितना बचेगा, और अगर रेफ्रिजरेंट को हम ड्रॉप करेंगे तो वो कितना बचेगा। तो अगर मान लीजिए कि हमारा सिस्टम जो है वो R22 का है और R22 का जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो 150 होता है। तो ऐसे ही अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि सिस्टम में नाइट्रोजन है या रेफ्रिजरेंट है, तो आपको उसका स्टैंडिंग प्रेशर याद रखना पड़ेगा। R22 का स्टैंडिंग प्रेशर 150 होता है और 410 का जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो 230 होता है, और 32 का जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो 240 होता है। तो ऐसे ही आपको हर गैस का स्टैंडिंग प्रेशर याद रखना पड़ेगा, तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसमें रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है या नाइट्रोजन भरा हुआ है। तो अगर हमारे सिस्टम में अगर थोड़ी सी भी गैस है, अगर 22 का मान लीजिए कि 22 का सिस्टम है, अगर उसमें थोड़ी सी भी गैस है, 10-20 पॉइंट अगर गैस है, तो अगर हम उसको स्टैंडिंग प्रेशर में अगर हम चेक करते हैं, बंद कंप्रेसर में उसको अगर चेक करेंगे, तो जितना उसका स्टैंडिंग प्रेशर है उतना ही शो करेगा, उसमें गैस पूरी हो या ना हो, लेकिन जो उसका स्टैंडिंग प्रेशर है वो पूरा 150 ही शो करेगा। तो इससे हमको एक चीज़ और पता चल जाता है कि इसमें कौन सी गैस है, जिसका जो स्टैंडिंग प्रेशर रहेगा वो स्टैंडिंग प्रेशर शो करेगा। तो इससे हमको एक चीज़ और मालूम चल जाता है कि इसमें R22 या जो भी गैस है वो है। अगर 150 शो कर रहा है तो R22 गैस है। तो इसको कैसे पता करेंगे कि अगर मान लीजिए कि हमने सिस्टम में 150 प्रेशर भी डाल दिया, सिस्टम में नाइट्रोजन भी हमने 150 भर दिया, तो अब कैसे मालूम चलेगा कि इसमें नाइट्रोजन है या रेफ्रिजरेंट है? तो सबसे पहले आपके पास एक प्रेशर गेज या कंपाउंड गेज होना चाहिए। आप सबसे पहले फिर उसको लेके आप आउटडोर पर जाएं और वहाँ उसके पिनवाल में उसको लगाएं, चार्जिंग लाइन की मदद से उसको लगाएं। लगाने के बाद देखें उसमें गेज में आप देखें कितना इसका प्रेशर जो है कितना शो कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए 22 का सिस्टम है तो 150 प्रेशर शो कर रहा है, ठीक है। तो 150 शो कर रहा है तो उसको थोड़ा सा आप वाल की सहायता से उसको थोड़ा सा प्रेशर आप उसको रिलीज़ कर दीजिए। 150 में 50 पाउंड 10 पाउंड कुछ भी आप उसको उड़ा दीजिए। अगर उसमें उड़ाने के बाद गैस बंद करिए और फिर उसके बाद देखिए कितना प्रेशर बचता है। अगर 150 ही प्रेशर फिर आ रहा है, 150 प्रेशर आपको उड़ाने के बाद फिर शो कर रहा है, तो 100% वो रेफ्रिजरेंट है, उसमें नाइट्रोजन नहीं है। और उड़ाने के बाद 150 हमने नाइट्रोजन भी डाला था और उड़ाने के बाद उसमें 130 या 120 पाउंड अगर प्रेशर बच रहा है, तो इससे मालूम चलता है कि हमारे सिस्टम में नाइट्रोजन है। क्योंकि नाइट्रोजन का प्रेशर जो है आप उसको रिलीज़ करेंगे तो वो डाउन होता है, और रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर होता है उसको आप रिलीज़ करेंगे तो वो डाउन नहीं होता है। बंद कंप्रेसर में वो कभी डाउन नहीं होगा, जो उसका स्टैंडिंग प्रेशर है वही आपको शो करेगा। तो इस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में नाइट्रोजन है या रेफ्रिजरेंट है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें।